Bismillahirrahmanirrahim. You are listening to Malik Shazaib, and if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और उसके साथ साथ अरेज कैसे बनाई जाती हैं। तो चलें इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। देखें, हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो कोई ना कोई जो सा है इनपुट लेता है, ठीक है, और उस पर प्रोसेसिंग करता है इनपुट्स पे और उसकी आउटपुट जनरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सपोज करते हैं दो नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है। ये दो इनपुट्स ले रहा है, एक पहला नंबर यूज़र से इनपुट ले रहा है, एक दूसरा नंबर जो सा है वो यूज़र से इनपुट ले रहा है। इन दोनों पे प्रोसेसिंग करता है, यानी कि इनको सम करता है। सम करने के बाद जो आंसर है वो आउटपुट निकाल देता है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट आती है ना किसी भी प्रोग्राम की, ये हम दो जगह पे असेंबली में स्टोर करवा सकते हैं। या तो फिर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं या हम किसी रजिस्टर में स्टोर करवा सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल हमने वैसे बनाया होता है सम के प्रोग्राम में, int sum इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, तो वो जो सम वाला वेरिएबल होता है ना वो मेमोरी में डिक्लेयर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो हम मेमोरी में जो सा ये आउटपुट स्टोर करवा सकते हैं और दूसरा रजिस्टर में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड्स आज हम पढ़ेंगे। तो एड्रेसिंग मोड्स का ये मतलब होता है कि वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं, वो कौन से ऐसे अलाउ किए गए हैं असेंबली में कि जिससे हम रैम और रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं, डाटा रैम और रजिस्टर से एक्सेस कर सकते हैं। तो एड्रेसिंग मोड्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसका मैंने एक छोटा सा आसान सेंटेंस बना दिया जिससे आपको ये सारे याद रहेंगे, अदरवाइज ये भूल जाएंगे। तो सेंटेंस है, इतने दूर भागते भागते इधर इधर भागते, ठीक है। ये सेंटेंस आपने याद कर लेना है, तो इससे ये सारे आपको याद हो जाएंगे। तो देखें, आई से बनता है इमीडिएट मोड, डी से बनता है डायरेक्ट एक्सेस मोड, बी से बनता है बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, फिर इस वाले बी से बनता है बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट मोड, फिर आई से बनता है इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, फिर अगले आई से इंडेक्स रजिस्टर प्लस ऑफसेट, और इस वाले बी से बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। तो ये सारे आपके जो सा इस सेंटेंस से एड्रेसिंग मोड्स आपको याद हो जाएंगे। तो बेसिकली जो आउटपुट आती है प्रोग्राम की वो रैम में होती है या रजिस्टर में होती है। हमने ये सीखना है कि वो कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो असेंबली में अलाउ है कि हम रैम में डाटा एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और रजिस्टर में। तो इसको कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। अब देखो, हम अभी ये पढ़ने लगे ना एड्रेसिंग मोड्स के कौन सी इंस्ट्रक्शंस अलाउ हैं रैम से और रजिस्टर से डाटा लेने के लिए। तो इससे पहले क्यों ना हम ये देख लें कि असेंबली में कौन सी इंस्ट्रक्शंस रैम और रजिस्टर से डाटा लेने से मना किया गया है, ठीक है, इलीगल कहते हैं उसको, कि ये अलाउ नहीं है। तो चलो वो देखते हैं। ओके, अब हम ये देखने लगे हैं कि असेंबली लैंग्वेज में कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो अलाउ नहीं है। तीन ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले है साइज मिसमैच, सेकंड है मेमोरी टू मेमोरी और थर्ड है ऑफसेट सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये तीन इंस्ट्रक्शंस जो सी हैं अलाउ नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने रजिस्टर वाला वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं ना उनके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे सपोज करें ये BX एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, इसी तरह AX, CX और DX चार जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ये 16 बिट के हैं। तो इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं BL, एक को कहते हैं BH। एक यानी हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। BL का मतलब है B का लोअर पार्ट और BH का मतलब है B का हायर पार्ट। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये हमने रजिस्टर्स वाली वीडियो में सीखा था। ओके, अब सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है साइज मिसमैच, वो क्या है? वो ये है कि देखें, अच्छा, साइज मिसमैच का मतलब है कि मूव की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि आपने डाटा जो सा है, अगर 16 बिट का डाटा है और दूसरी साइड पे 8 बिट का डाटा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर 8 बिट का डाटा आप 16 बिट के रजिस्टर में स्टोर करवा रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शन गलत है, असेंबली में नहीं चलेगी। अगर आप क्या कर रहे हो, मूव 16 बिट का डाटा 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर करवा रहे हो, तो वो कहता है ये इंस्ट्रक्शन भी गलत है। दोनों के क्या नुकसान है? तो सबसे पहले वाली इंस्ट्रक्शन है
वो ये इसलिए नॉट अलाउ है, वो कहता है कि आपने 8 बिट का डाटा स्टोर करवाना है, तो देखो आपके पास रजिस्टर के 2 हाफ्स है ना, एक BH है, तो फिर 8 बिट का ही होना चाहिए। अगर 8 बिट का आपने डाटा स्टोर करवाना है तो 16 बिट में जो सा आप स्टोर करवा रहे हो तो 8 बिट्स तो कंज्यूम होगी डाटा की, लेकिन 8 जो सी हैं वो बच रही हैं, तो हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये वाली इंस्ट्रक्शन नॉट अलाउ है। और ये जो दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन है, यानी कि 16 बिट का डाटा है और आप 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर करवा रहे हो, तो ये तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि डाटा 16 बिट का है। 8 बिट के रजिस्टर में जब आप स्टोर करवाएंगे तो 8 बिट का डाटा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डाटा की लॉस से बचने के लिए ये वाली इंस्ट्रक्शन नॉट अलाउ थी। ये वाली इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये देखें AX लिखा हुआ है, जब X आता है ना पूरा तो उसका मतलब होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है X 16 बिट का है, L आता है तो L का मतलब है 8 बिट और H का भी मतलब है 8 बिट। ठीक है, तो यहाँ पे X का मतलब है AX का मतलब है 16 बिट और यहाँ पे इसका मतलब है ये 8 बिट का है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 8 बिट का डाटा जो BL में पड़ा हुआ है वो मूव कर दो AX में। ठीक है, तो साइज मिस मैच हो गया, यहाँ पे 8 बिट है और यहाँ पे 16 बिट है, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड है। इसी तरह ये नीचे वाली भी इसी की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब कौन सी इंस्ट्रक्शंस अलाउ है, ये वाली इंस्ट्रक्शंस अलाउ हैं। वो देखें, कहता है मूव, यानी 8 बिट का डाटा है तो उसको 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर करवाओ। वो कहता है अगर 16 बिट का डाटा है उसको 16 बिट के रजिस्टर में स्टोर करवाओ। ठीक है, तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस अलाउ है इसमें, क्योंकि साइज देखो दोनों का सेम है, जितना डाटा उतना रजिस्टर। नीचे इसकी जो सी है एग्जाम्पल्स है, देखें AX लिखा हुआ है और BX लिखा हुआ है। AX 16 बिट का और BX भी दोनों जो से 16 बिट के हैं, ये इंस्ट्रक्शन अलाउ है। AH और AL दोनों 8-8 बिट के हैं, ये भी अलाउ है। यहाँ पे भी दोनों 8 बिट के हैं और यहाँ पे भी दोनों 8 बिट के हैं, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो सी हैं वो अलाउ हैं। ठीक है, ओके, सेकंड वाला आता है मेमोरी टू मेमोरी डाटा का जो मूव करना होता है ना, वो नॉट अलाउ है। वो किस वजह से, मेमोरी टू मेमोरी डाटा की मूवमेंट इस जो सी अलाउ नहीं है। वो किस वजह से, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता था। कॉस्टली किस लिहाज से, देखिए आपने लिखा है मूव की इंस्ट्रक्शन, एक वेरिएबल जो वेरिएबल 2 में डाटा है उसको मूव कर दो वेरिएबल 1 में। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि देखें जब आपको वेरिएबल से डाटा एक्सेस करना पड़ता है तो आपको पता है कि CPU को, जो हमने लास्ट वीडियोस में कन्वर्जन सीखी है, सेगमेंट रजिस्टर और ऑफसेट को ऐड करके प्रोसेसर क्या करता है, वो जो है ना उसका फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो इसके लिए उसको क्या है, जो सा है फिजिकल एड्रेस की अलग जनरेशन करनी पड़ेगी। एक दफ़ा इसके लिए जो सा वो करेगा एड्रेस जनरेट करेगा, फिर एक दफ़ा इसके लिए एड्रेस जनरेट करेगा, 2 दफ़ा एड्रेस जनरेट करेगा, फिर जाके डाटा मूव होगा। तो इस वजह से ये अलाउ नहीं है कि इसमें उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ये स्लो है। इसकी निस्बत हम ये वाला देखें, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये अलाउ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मूव वेरिएबल 1 और AX, यानी कि AX में जो भी पड़ा हुआ है उसको वेरिएबल 1 में डाल दो। अब ये क्या है, ये क्यों अलाउ है, ये इस वजह से अलाउ है क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना ये मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो इसका जो सा है एड्रेस प्रोसेसर जनरेट करेगा। ठीक है, और एक दफ़ा एड्रेस जनरेट करेगा, और ये तो AX तो रजिस्टर है ना, रजिस्टर का तो एड्रेस नहीं होता, वेरिएबल्स का एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये AX में जो भी पड़ा होगा वो प्रोसेसर क्या करेगा, इस वेरिएबल का एड्रेस जनरेट करेगा और उस मेमोरी लोकेशन पे, उस एड्रेस पे जो सा है वो AX में जो वैल्यू होगी वो वहाँ पे सेव कर देगा। ठीक है, मूव कर देगा। अब ये वाली भी अलाउ है। इसमें क्या है, मूव BX और AX, यानी इस रजिस्टर में जो पड़ा है उसको उठा के इसमें डाल दो। इसमें तो एड्रेस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है प्रोसेसर को। ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे फास्टेस्ट है कि उसने डायरेक्ट डाटा को मूव कर दिया। और इसमें क्या था, एक दफ़ा उसको एड्रेस जनरेट करना पड़ा फिर डाटा मूव हुआ। तो इसमें क्या था, इसमें उसको 2 दफ़ा एड्रेस जनरेट करने पड़े थे तब जाके डाटा मूव होता। तो उसने कहा 2 दफ़ा तो एड्रेस जनरेट करना तो बहुत जो है ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और उसके बाद जाके डाटा मूव होता है। इस वजह से आर्किटेक्चर्स ने क्या किया, आर्किटेक्चर मेरा मतलब है जो प्रोसेसर बनाने वाले थे उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को नॉट अलाउ किया। ठीक है, इस वजह से ये अलाउ नहीं है। क्लियर, ओके। थर्ड आता है हमारे पास ऑफसेट सब्ट्रैक्शन, ये भी जो है अलाउ नहीं है इंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑफसेट होता क्या है।
ठीक है। तो ये देखें, सपोज करें मैंने एक अरे ली हुई है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है और 12 तक है, और इसके अंदर हर बॉक्स के अंदर कोई ना कोई नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अरे का आपको पता है इसके अंदर कॉन्सेक्टिव एक के साथ जुड़ी हुई दूसरी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, और उसमें मैंने डाटा स्टोर किया हुआ है, और इस अरे का जो नाम है वो ए है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये कि अरे का जो नाम होता है ना, वो अरे का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। अब इस अरे का नाम क्या है, ए है ना, तो ये इसका यहाँ पे जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा ना मेमोरी के अंदर, वो इसके अंदर होगा। मुझे पता है आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिखा है। ये मैंने एक अरे डिक्लेयर की है जिसका साइज 4 है, और इसका नाम क्या है, ये ए इसका नाम है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था जो अरे का नाम होता है, अगर हम सिर्फ उसको डिस्प्ले करें तो वो उस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस डिस्प्ले करता है। तो देखें सी आउट लिखा है, सी आउट को आपको पता है ना स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है, तो जस्ट मैं अरे का नाम लिख रहा हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट किया तो ये आप देख सकते हैं कोई हेक्साडेसिमल नंबर हमारे सामने आ गया है। ये हेक्साडेसिमल नंबर बेसिकली क्या है, ये इस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है। सही हो गया, ठीक है। अब एक तो बात आपको पता चल गई है कि जो अरे का नाम होता है ना, वो स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करता है, सही। यहाँ पे मैंने एक और बात लिखी है कि ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट कोई भी नंबर होता है, वो कौन सा नंबर होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये हमारे पास एक अरे है जिसका साइज 12 है, ठीक है। अब अगर मैंने मेमोरी के अंदर जो सा है इस अरे को एक्सेस करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा है इसके स्टार्टिंग एड्रेस, यानी ये वाला जो होगा, ये कैसे मुझे मिलेगा, अरे के नाम से। अरे का नाम किसके इक्वल होगा, उसकी स्टार्टिंग लोकेशन के इक्वल। तो स्टार्टिंग लोकेशन मुझे उसके नेम से मिल गई, ए। अगर मैंने जो सा है 5 वाले इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ये देखें ये स्टार्टिंग था ना, तो इसके अंदर अगर मैं 5 ऐड करता हूँ, ठीक है, 5 ऐड करता हूँ, तो मैं जो सा है ना इस वाले जो सा है इंडेक्स पे आ जाऊंगा, इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये जो 5 है ना, 5 जो मैंने स्टार्टिंग एड्रेस में ऐड किया है, इसको हम कहते हैं ऑफसेट। बात समझ में आ गई है। बिल्कुल इसी तरह अब देखें अरे के, अगर मैंने इस 8 वाले जो सा इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, देखें स्टार्टिंग एड्रेस +8 करूँगा, तो वो जो अरे के 8वें जो इंडेक्स पे नंबर पड़ा होगा उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। समझ आ गई। तो यहाँ पे ये जो 8 है ना, 8 ये ऑफसेट है। मैंने बताया ऑफसेट कोई ना कोई नंबर होता है, तो वो ये नंबर होता है, ठीक है। अब सपोज करें मैंने 11 वाले नंबर जो इंडेक्स पे नंबर पड़ा है उसको एक्सेस करना है, तो ये स्टार्टिंग एड्रेस अरे का जो कि ए है, प्लस क्या हम इसमें ऐड करेंगे 11, ठीक है। तो 11 मैंने इसमें ऐड किया, तो मैं जो सा 11 वाले इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये 11 क्या है, ये एक ऑफसेट है। समझ आ गई। यानी कहने का मकसद है जिस हमें मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना होता है ना, उसके अंदर हम ऑफसेट को ऐड करते हैं, तो हम जो है ना उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब ये बात आपको मैंने सिखानी है कि ऑफसेट सब्ट्रैक्शन नॉट अलाउड है, यानी कि ऑफसेट हमेशा ऐड ही होता है। ये देखें स्टार्टिंग एड्रेस है ना, इसके अंदर ये 5 ऑफसेट था जो हमने पहले वाले इंडेक्स को एक्सेस किया था। तो 5 को हमने क्या किया, उसके अंदर ऐड किया है। 8 को हमने स्टार्टिंग लोकेशन में ऐड किया है। 11 को 11 एक ऑफसेट है ना, तो 11 वाले इस ऑफसेट को हमने स्टार्टिंग एड्रेस में ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया। ऐड करते हैं तो तब हम उसको जो हमें नंबर चाहिए होता है उस इंडेक्स तक हम पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्शन करें, चलो सपोज करो, देखो ये है ना स्टार्टिंग लोकेशन 0, अगर मैं इसमें से जो सा 5 को माइनस करूं, ठीक है, अगर मैं 5 को माइनस करूं तो -5 आ जाएगा। तो आपको पता है अरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। माइनस तो इंडेक्स के नंबर होते ही नहीं है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें ऑफसेट को, ठीक है, तो वो हमें क्या करता है, नेगेटिव इंडेक्स दे देता है। इस वजह से असेंबली में जो सा है ये नॉट अलाउ है। क्लियर। बिल्कुल इसी तरह अब देखें स्टार्टिंग एड्रेस है ना, इसमें से मैं कुछ भी माइनस करता हूँ, क्योंकि ऑफसेट एक नंबर होता है ना, मैं -8 करता हूँ तो -8 मेरे पास आ जाएगा। -8 तो मेरे पास कोई मेमोरी लोकेशन ही नहीं होती है,
अरे के अंदर, इस वजह से ऑफसेट नॉट अलाउड है। तो बेसिकली अभी हमने ये देखा है कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी ना, ये असेंबली लैंग्वेज में नॉट अलाउ हैं। ये जो आर्किटेक्चर बनाने वाले होते हैं, प्रोसेसर बनाने वाले होते हैं, उन्होंने ये डिज़ाइन किया होता है, उन्होंने ये तय कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ना रजिस्टर के लिए और ना मेमोरी के लिए। क्लियर है बात? ओके, सेकंड डायरेक्ट एक्सेस मोड आता है। डायरेक्ट एक्सेस मोड ये होता है कि हम कंप्यूटर को डायरेक्ट जो है ना एड्रेस दे देते हैं कि इस वैल्यू से तुम डाटा को उठा लो। सही है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल से पहले मैं आपको दो बातें सिखाऊंगा। जब हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप नेसम की कमांड लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो असेंबलर क्या करता है, वो जो वेरिएबल का नाम होता है ना, उसको किसी एड्रेस में जनरेट करता है, उस एड्रेस में जो मेमोरी के अंदर उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होता है। सही। और जो ब्रैकेट्स होती हैं वेरिएबल के नाम के गिर्द, जब हम वो लगाते हैं, इसका मतलब होता है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है। मैंने ये दोनों बातें आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिखी है। वो ये कि सपोज करें एक वेरिएबल था, उसका नाम वेरिएबल 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मेमोरी के अंदर उसका जो एड्रेस है, उसकी जो मेमोरी लोकेशन है, उसका एड्रेस 99 है, ठीक है। और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है, या तो फिर 99 मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, मूव AX वेरिएबल 1, ठीक है। ये क्या होता है, आपने अपने सपोज करें प्रोग्राम में लिखा हुआ था, तो असेंबलर इसको कैसे ट्रीट करेगा, जो खाली आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, तो वो इसका मतलब होता है उसका एड्रेस है। समझ आ गई बात? तो देखें, मूव AX और आपने लिखा हुआ है वेरिएबल 1, तो यहाँ पे इसको असेंबलर क्या करता है, वेरिएबल 1 की जगह वो मेमोरी में जो उसका एड्रेस होता है ना, उसके इक्वल कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखें, उसने मूव AX और 99 था ना मेमोरी में वेरिएबल 1 का जो एड्रेस था, उसने 99 में इसको कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। समझ आ गई बात? और नीचे देखें, नीचे भी वेरिएबल 1 लिखा हुआ था। सही है। तो वो उसने नीचे भी जहाँ था, यहाँ पे उसने उसको मेमोरी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे AX की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे AX की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल होता है, ठीक है, ब्रैकेट्स तो नहीं ना लगी हुई, जब ब्रैकेट्स लगी होती हैं तो उस वैल्यू की बात हो रही होती है जो उस एड्रेस पे पड़ी हुई है। अभी ब्रैकेट्स नहीं है, तो यहाँ पे AX की वैल्यू जो होगी वो 99 होगी। और यहाँ पे देखो, अब ये है बात बताई जा रही है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 17 पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 लिखा आएगा और फिर AX में क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ऊपर AX में क्या है, 99, नीचे AX में क्या आएगा, 17। समझ आ गई बात? एनीवेज, इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि वेरिएबल असेंबली में कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात याद रखना, वेरिएबल्स हमेशा प्रोग्राम के लास्ट में डिक्लेयर होते हैं। समझ आ गई बात? तो ये देखें, ये दो लाइंस का मतलब तो आपको पता है ना कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, टर्मिनेट हुआ, हम लास्ट में आए, तो ये मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं वेरिएबल का लेबल या तो फिर वेरिएबल का नाम। समझ आ गई? उसके बाद कॉलन लगाते हैं और ये होता है कि वेरिएबल का साइज़ क्या होगा, वो मेमोरी लोकेशन जो बनेगी मेमोरी के अंदर उसका क्या साइज़ होगा। तो ये लिखा हुआ है, D का मतलब डिफाइन, W का मतलब वर्ड। वर्ड हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ के आए हुए हैं कि वर्ड का मतलब होता है 16 बिट्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि मेमोरी के अंदर डिफाइन वर्ड यानी कि 16 बिट का एक मेमोरी ब्लॉक बनाओ और उसका नाम तुमने वेरिएबल 1 रखना है, ठीक है। और उसके अंदर तुमने 10 वैल्यू डाल देनी है। बिल्कुल इसी तरह वेरिएबल 2 भी हमने डिक्लेयर किया है, 16 बिट इसका साइज़ है और इसके अंदर 20 वैल्यू आ गई है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें यहाँ से आएंगे। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया वेरिएबल असेंबलर इसको कैसे ट्रीट करेगा। जब इस प्रोग्राम को ना आप एग्जीक्यूट करोगे तो असेंबलर कैसे इसको ट्रीट करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल 1, इसका जो मेमोरी में एड्रेस है वो 33 है और वेरिएबल 2 जो इसका मेमोरी में एड्रेस है वो 39 है, ठीक है। तो अब ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब जब इसको नेसम की कमांड से हम एग्जीक्यूट करेंगे तो असेंबलर क्या करता है, जहाँ जहाँ पे वेरिएबल का नाम होता है ना, वहाँ पे उसकी जगह उसका जो एड्रेस होता है वो वहाँ पे स्टोर करवा सकता है। वेरिएबल 1 का क्या एड्रेस था, 33, तो यहाँ पे वो 33 डाल देगा, ठीक है। इसी तरह ये वेरिएबल 2 लिखा हुआ है तो उसका एड्रेस क्या है, 39, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। समझ आ गई बात?
और दूसरी बात है, मैंने आपको बताया है कि जब एड्रेस के गिर्द ब्रैकेट आती है तो उसका मतलब होता है कि उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब ये क्या काम करेगा, 33 मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको AX में डाल देगा। तो 33 मेमोरी लोकेशन में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 10, तो यहाँ पे AX में क्या आ जाएगा, 10, और ये 39 मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो BX में आ जाएगी जो कि 20 है। तो AX की वैल्यू होगी 10 और BX की वैल्यू होगी 20। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, देखें ये DW का मतलब होता है 16 बिट का मेमोरी ब्लॉक बनाओ। इस वेरिएबल का साइज 16 है। अगर यहाँ पे मैं DB लिखूं तो इसका मतलब होता है डिफाइन बाइट। ठीक है, बाइट आपको पता है 8 बिट की होती है। तो ये वाला जो वेरिएबल बनेगा इसका साइज कितना होगा, 8 बिट, और ये वाला जो वेरिएबल बनेगा इसका साइज कितना होगा, 16 बिट। ठीक है, तो लास्ट ऊपर हम अभी पढ़ के आए हैं कि मेमोरी मिसमैच, साइज मिसमैच के मूव की इंस्ट्रक्शन में दोनों का साइज सेम होना चाहिए। तो अभी देखें वेरिएबल 2 का साइज क्या है, ये देखें यहाँ से DB है ना। ठीक है, तो ऊपर आते हैं, वेरिएबल 2 का एड्रेस 39 था, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसका एड्रेस कितना है, देखें 39, यहाँ से आप देख सकते हैं 8 बिट का है, DB है ये। ठीक है, और ये जो BX होता है ये आपको पता है 16 बिट का होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 8 बिट का डाटा 16 बिट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा ये तो गलत है। ठीक है, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन असेंबली में आपको एरर देगी, बेशक आप चला के इसको चेक भी कर सकते हो। समझ आ गई, क्योंकि साइज मिसमैच है। ये ठीक कैसे होगा, ये ठीक कैसे होगा, यहाँ पे हमें 16 बिट के रजिस्टर की जगह 8 बिट का रजिस्टर डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं BL कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये भी 8 बिट का है और ये भी 8 बिट का है, तो दोनों ठीक हो गए हैं। यहाँ पे मैं BH कर लेता हूँ, तो ये भी 8 बिट का है और ये भी 8 बिट का है। सही। तो ये तो था डायरेक्ट एक्सेसिंग मोड। इसमें क्या था कि कंप्यूटर को हम डायरेक्ट एड्रेस दे देते हैं और कहते हैं कि इस एड्रेस से जो सा है वैल्यू को उठा के इसमें मूव कर दो। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन भी असेंबली में अलाउ है। सही। तो फाइनली डायरेक्ट एक्सेस मोड ने हमें ये सिखाया है कि असेंबली लैंग्वेज में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। सही। और ये जो बाकी जो सी एड्रेसिंग मोड्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें हम ये सीखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में अरेज जो सी होती हैं वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम ये सीखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में अरे कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उनको यूज कैसे करते हैं प्रोग्राम्स में। एनीवेज, इसका मैंने जितना आपको बताया इतना आपने याद कर लेना है। फिर अरे वेरिएबल्स और अरेज को जब हम सीख लेंगे ना, तो उसके बाद हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, बार बार इन एड्रेसिंग मोड्स को यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।